हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। इनो कॉकटेल्स कैसे निकाले जाते हैं और इनो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो आप किसके साथ लगाएंगे तो कैसे बच्चे निकलेंगे, सारी ब्लड कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि एल्बिनो किस किस तरह से किस किस के साथ लगाएंगे तो क्या क्या निकल सकता है, किस एल्बिनो का ब्लड स्ट्रांग होता है, किस एल्बिनो का ब्लड स्ट्रांग नहीं होता, कौन से एल्बिनो लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लिए, जितने लोग कराची में इस वक्त मौजूद हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास एल्बिनो फॉर सेल हैं और ये मेरे अपने घर की ब्रीड है सारी की सारी। बहुत सारे पट्ठे हैं मेरे पास, तो इनमें जेंडर कंफर्म नहीं होगा बिकॉज़ इनकी जो एजेस हैं वो 4 से 5 महीने, यानी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर, कुछ इनमें से 4 महीने के हैं, कुछ 5 महीने के हैं, तो इनका जेंडर अभी इस वक्त कंफर्म नहीं है। जेंडर कंफर्म होने में 3 से 4 महीने मज़ीद लग सकते हैं। देखिए, अगर ये चारकोल होते या कोई और कॉकटेल होता, ब्लैक आइज़ में होता, तो फिर इसका जेंडर जो है 5 से 5.5 महीने, 6 महीने में पता चल जाता है, क्योंकि उसमें आइडिया हो जाता है। अब ये इनका यही है कि अगर इसमें से कोई विसल बजाना शुरू कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेल है। ठीक है, तो झूठ बोल के मैं आपको दे नहीं रहा, साफ बता रहा हूँ कि इनके जेंडर कंफर्म नहीं है। जिस भाई को चाहिए, बहुत अच्छी ब्लड लाइन के हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। पहले तो आप लोगों का एक मासूमाना सवाल जो आप लोग करते हैं कि भाई इनो कैसे निकालें। यार, इनो जो है वो निकालने का कोई तरीका नहीं है। किसी भी बर्ड में जो एल्बिनो होता है वो बाई चांस निकल आता है, किसी भी कलर के बर्ड में से निकल आता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास कॉकटेल्स हैं, ठीक है, आपके पास ग्रे कॉकटेल्स हैं या जिस कलर के भी कॉकटेल हैं आपके पास, लेकिन अगर इनो नहीं है तो भाई किसी में से भी बाई चांस कभी भी निकल सकता है इनो। ठीक हो गया जी। मैंने ग्रे में से भी इनो निकलते हुए देखा है, मैंने क्रीम कॉकटेल में से भी इनो निकलते हुए देखा है, यानी कि मैंने हर कॉकटेल में से कई बार ऐसा हुआ है कि बाय चांस बाय लक लोगों के पास इनो निकलते हुए देखे हैं। ठीक हो गया, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब आ जाएं कि इनो जो है वो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दो तरह के इनो होते हैं, ठीक है। एक इनो वो होता है जिसके पेरेंट्स भी इनो होते हैं, ठीक है, यानी कि प्योर एल्बिनो जिसके दोनों पेरेंट्स इनो हैं, वो आप अगर ले रहे हैं तो उसका ब्लड थोड़ा सा लाइट होगा, वो थोड़ा सा नाजुक होगा। तो हमेशा इनो वो लें जो क्रॉस में निकला हुआ हो, यानी किसी के पास चारकोल का पेयर है, उसमें से इनो निकला है तो वो इनो ख़रीदें। या अगर पेरेंट्स में से कोई एक इनो है और दूसरा जो है, कोई एक पेरेंट जो है वो ब्लैक आइज़ है, तो उसका निकला हुआ इनो भी आप ले सकते हैं, उसकी ब्लड लाइन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब कहने का मकसद ये है कि क्या जो एल्बिनो, ऐसा एल्बिनो जिसके पेरेंट्स दोनों एल्बिनो हों, दोनों माँ बाप एल्बिनो में से निकला हुआ बच्चा जो है इनो का होगा, क्या वो ब्रीड नहीं करेगा या प्रॉब्लम करेगा या उसको नहीं लेना चाहिए। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, जो अपना तरीक़ेकार है मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो यही फॉलो करता हूँ, जिससे भी मैंने कभी ज़िंदगी में इनो ख़रीदे हैं तो वो यही देख के लिए हैं कि क्रॉस में से अगर निकल रहे हो तो मैं वो वाले पीस उठाता हूँ, क्योंकि उनकी थोड़ी सी ब्लड लाइन जो है ना, मिक्स ब्लड लाइन होती है, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। अगर आप भी इनो की ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी कि अपना सेटअप जो है वो इस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं कि आपके पास इनो के बहुत ज़्यादा पीसेस निकलें और आप वो सेल आउट करके एक अच्छी इनकम कमा सकें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सारी बातें कोई हर बंदा शेयर नहीं करता भाई, और मेरे ऊपर तो ख़ास करके ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ये सारी बातें जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है लोगों को कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है बर्ड से रिलेटेड, और मार्केट जो है वो थोड़ा सा यानी कि ऊपर चली गई है मार्केट मेरी वजह से, यानी कि परिंदे शॉर्ट हो रहे हैं। मेरी वजह से मुराद ये कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे कराची में जो है वो 5-10 हज़ार 20 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो क्या होता है, वो मेरी वीडियो अगर सुनते हैं या नॉलेज लेते हैं तो उनको तरीका पता चल जाता है कि पेनिट्रेट करना कैसे है बर्ड को लेके, बर्ड के अंदर जो है किस तरह से उसको घुमाना है, ब्रीडिंग कैसे करवानी है। कई लोगों को पहले क्या था कि शौक़ बहुत था बट बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी। तो मेरा जो चैनल है टोटली वो नॉलेज बेस्ड है, यानी कि अगर आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि फुटेजेस मैं चला रहा होता हूँ, लेकिन मेरी जो बात होती है उसका उस फुटेज से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि लोग चलो सुन लेते हैं, उनको पता चल रहा होता है कि फ़ायदे की बात कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, मुझे अगर बात करनी है किसी भी चीज़ के बारे में और मिसाल के तौर पर मेरे पास वो बर्ड उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं फुटेज तो किसी और बर्ड की चला देता हूँ, बट जो बात होती है वो इंपॉर्टेंट होती है मेरी। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना क्या है, कि इनो का बिज़नेस कैसे करना है। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इनो के पेयर ले आऊँगा, उसमें से इनो के बच्चे निकलेंगे, मैं बेचना शुरू कर दूँगा, और इसी तरह जिस तरह ये रखे हुए हैं आपको इनको देख के लग रहा होगा यार ऐसे ही बच्चे निकलेंगे, मेरे पास बहुत सारे भर भर के इनो, तो ये सिर्फ लालच होता है इंसान का। याद रखें, अपने पेयर इस तरह से बनाएं कि किसी के पास इनो में से चारकोल या क्रॉस में अगर स्प्लिट मिल रहे हैं चारकोल के, तो स्प्लिट लें चारकोल के जो इनो में से निकले हुए हों, इस तरह की चीज़ें लें, स्प्लिट पे काम करें। उसमें से जो आपके पास इनो निकलेगा वो आप सेल भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको रोक भी सकते हैं। कभी भी इनो के साथ इनो मत लगाएं, कोशिश करें। ठीक है, अगर आप अच्छी से, अगर आपके पास यानी कि चाहते हैं कि मैं जल्दी ग्रो करूं, तो आप इनो के साथ इनो मत लगाएं। ठीक है, और दूसरी बात कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मेल इनो है तो फीमेल जो है वो चारकोल की ले लें, या किसी की भी जो वी पाइड की अगर लेना चाहें वी पाइड की भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फीमेल इनो की है तो मेल चारकोल का ले लें, या मेल जो है वो वी पाइड का ले लें। ठीक है, अगर वी पाइड का भी नहीं ले रहे तो आप सिंपल कोई भी मेल लगा सकते हैं। ठीक है,
तो उससे क्या होता है, जो बच्चे आपके पास निकलेंगे वो 100% वो इनो नहीं निकलेंगे, सारे के सारे वो ब्लैक आइज़ निकलेंगे। लेकिन जो बच्चे ब्लैक आइज़ निकलेंगे उनमें इनो का ब्लड शामिल होगा। उन बच्चों को फिर जब आप आपस में लगाएंगे या रोकेंगे तो वो आगे जाके इनो के बच्चे निकालेंगे। इस तरह से आपने अपने सेटअप को मैनेज कैसे करना है कि पहले आप पेयरिंग ख़रीद लें इस तरह की कि इनो की फ़ीमेल्स या मेल आपको जो भी मिल रहे हैं वो आप ख़रीद लें, और फिर उनको तोड़ दें। सबको तोड़ने के बाद उनके लिए अलग अलग जो है पीसेस बाहर से ख़रीदें, चारकोल वगैरह के, जो डार्क ब्लड लाइन होती है, हार्ड ब्लड लाइन जो होती है। तो तमाम ब्लैक आइज़ के कॉकटेल लेके उनके साथ लगाएं, वर्किंग करें। तकरीबन साल लगेगा आपको जमा करने में और अपना सेटअप को चलाने में। देखें, ऐसा नहीं होता बर्ड आया और कारोबार शुरू हो गया, ऐसा फिंचों में और उसमें होता है, फिंचों में बजरी में होता है ये काम। कॉकटेल में ये तो आप भूल ही जाएं। अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाज आदमी है या जिसमें सब्र की कमी है, सब्र नहीं कर सकता, तो भाई कॉकटेल फिर आप बाद में ही लीजिएगा। आप देखें, बजीज़ वगैरह हो गए या फिंचेज़ हो गई या जावा हो गई, इनकी ब्रीडिंग से कॉकटेल को कंपेयर मत करवाइएगा। कॉकटेल जो है ना बहुत एक, यानी कि इसके साथ जो है ना थोड़ा सा जीनियस होकर इससे ब्रीड लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप लेके आ गए और अगले महीने बच्चे निकला आपके पास, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। हाँ, किस्मत अच्छी है अगर आप 20-30 पेयर लेते हैं, उसमें से 5-10 पेयर आपके पास फ़ौरन आते ही ब्रीड पे आ जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आपने करना ये अपने सेटअप पे इस तरह जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ ये आपने इस्तेमाल करना है। आपके पास देखें इनो भी निकलेगा उसमें से, जो बच्चे आपके पास ब्लैक आइज़ में निकल रहे हैं वो बच्चे जब आप उनकी पेयरिंग बाद में जाके तोड़ के करेंगे तो वो बच्चे भी कल को आगे जाके इनो ही निकालेंगे आपके पास। अब जो चीज़ वो है जो आपने नहीं करनी वो क्या है वो भी सुन लें आप। मिसाल के तौर पे हमारी जो ये हरकतें होती हैं कि जैसे मेरे पास इनो की फ़ीमेल है तो मैं उसका लिए इनो का ही मेल ढूंढ रहा हूँ। अब वो मेल नहीं मिल रहा 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इस तरह वो फ़ीमेल भी ख़राब हो जाती है, ब्रीड करने के काबिल नहीं रहती। याद रखें, जब परिंदे की एज हो गई है ब्रीड के लिए या वो हीट पर आ गया है तो उस वक्त उसका ब्रीड करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका जो है ना ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो जाता है तो फिर वो आगे जाके उस तरह से ब्रीड नहीं कर पाता जिस तरह उसको करनी चाहिए। तो हमारे पास यही होता है कि हम बर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार करवाते हैं, अपनी पसंद के पीसेस लगाने के चक्कर में बर्ड की हेल्थ का ख्याल नहीं करते। भाई आपको जो जिस टाइम तैयार पीस मिल रहा है आप लगा दिया करें, इस लालचबाजी में ना पड़ा करें। पहली बात तो ये कि कॉकटेल में इतना प्रॉब्लम आता है फर्टिलिटी का, तो सबसे पहले तो आप खाली ये देखें ब्रीड आनी चाहिए आपके पास। मैं कहता हूँ आज के दौर में इस वक्त जिस बंदे के पास ग्रे कॉकटेल ब्रीड कर रहा है ना, ठीक है, अगर किसी के पास ग्रे भी ब्रीड कर रहा है तो समझें कि वो बहुत खुशनसीब बंदा। उसकी वजह पता है क्या है? ग्रे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉस्टरिंग में भी, ठीक है। ग्रे का बच्चा, अगर ग्रे पेयर आपको ब्रीड कर रहा है तो आप उसके बच्चे जमा करते जाएं, ठीक है। बेचने हैं तो बेच दें, अगर आप मज़ीद पेयर बना रहे हैं तो बना लें। उससे फ़ायदा ये होता है जब आप कोई बड़े महंगे पेयर लेके आते हैं तो उनके जब अंडे निकलते हैं, आपके पास बच्चे निकलते हैं, तो वो आप फॉस्टरिंग के लिए ग्रे कॉकटेल के नीचे आप रख सकते हैं। तो ग्रे बहुत अच्छे से पालते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहने का मकसद ये, कॉकटेल की सिर्फ ब्रीड आनी चाहिए, कलर म्यूटेशन सब बन जाती है बाद में, पहले ब्रीड तो आए आपके पास। ये जो आप चक्करबाजियाँ करते हैं ना, मैं इनो का मेल पड़ा है इसके लिए मैं वीपाइड ही का लाऊंगा फ़ीमेल, वीपाइड की नहीं मिल रही तो मैं वीपाइड के अलावा नहीं लगाऊंगा, इस तरह आपके बर्ड, आपका टाइम, आपका सब कुछ ख़राब हो जाता है सिर्फ आपकी जो है ना जल्दबाजी, लालच की वजह से कि यार मैं चाह रहा हूँ काले बच्चे निकले ही ना। भाई ये तो गलत बात है ना, आप किसी बर्ड को आप ये सोच रहे हैं कि वो काला बच्चा है या पीला बच्चा है या लाल बच्चा है, तो इस तरह सोच अपनी छोटी ना रखें। जो लोग म्यूटेशन पे काम करते हैं, जो लोग दिल लगा के काम करते हैं, या जो लोग बर्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, तो उनके पास खुद ब खुद म्यूटेशन बनना शुरू हो जाती है। यार मकसद सिर्फ ये है, 100 बातों की एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ब्रीड आनी चाहिए भाई। म्यूटेशन तो खुद बन जाती हैं बाद में आगे जाके, पहले ब्रीड आनी चाहिए आपके पास। अगर आप म्यूटेशन के चक्कर में पेयर ही उल्टे सीधे आप रोक के बैठे हुए हैं कि जब तक इसका मेल नहीं मिलेगा मैं नहीं लगाऊंगा, मैं भी मेरे पास ये वाली फ़ीमेल है तो उसके साथ का ऐसा मेल मैं ढूंढ रहा हूँ, भाई ऐसा मेल ढूंढ रहा हूँ का क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये सोचने वाली बात है ना। जब आपके पास बर्ड हीट पर है तो आप उसके लिए कोई ऐसा मेल ढूंढ लें या कोई ऐसा पार्टनर ढूंढें जो उस टाइम सेम एज पे हो, एज उसकी सेम हो। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वीपाइड का मेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल तैयार है, हीट पर है, अब मैं उसके लिए फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे नहीं मिल रही, ठीक है, नहीं मिल रही, मैं चाह रहा हूँ मैं वीपाइड ही का लगाऊँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी बंदे से बात करता हूँ, उसके पास वीपाइड की फ़ीमेल पड़ी है, ठीक है। अब मेरा मेल तैयार है, उसके पास जो फ़ीमेल है वो 5-6 महीने की फ़ीमेल है, वो सही है। अब 6 महीने की फ़ीमेल मैं सिर्फ उससे इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास वीपाइड और ये भी वीपाइड है तो बड़ा अच्छा पेयरिंग होगी। भाई अच्छी कैसे होगी? आपका जो मेल है वो 1 साल का है पूरे, आप 6 महीने की फ़ीमेल ले रहे हैं। यानी इतना जुल्म करते हैं आप लोग, इतना जुल्म करते हैं सिर्फ किस लिए? कलर कॉम्बिनेशन के लिए कि यार कलर जो है वो इस तरह का नहीं मिल रहा, और इस तरह बर्ड जो है ना बर्बाद हो जाता है। वो पीस जो आप वीपाइड का समझ रहे थे वो फिर उसके बाद 2 कौड़ी का भी नहीं रहता, ब्रीड नहीं कर पाता, फिर वो यानी कि डंडियों पे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, मतलब ख़राब बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, स्ट्रेस में आ जाते हैं, आगे जाके मारते हैं, फिर पेयरिंग ही नहीं होती, फ़ीमेल को मार रहे होते हैं। जब वो फ़ीमेल आप लेट लेके आएंगे या पट्टी छोड़ देंगे उसके साथ, वो स्ट्रेस में आके मारना शुरू कर देंगे उसको।
अगर आप कॉकटेल का सेटअप शुरू करें तो भाई अगर आपके पास पैसे कम हैं तो चुपचाप खामोशी से ग्रे से शुरू कर दें। 10 पेयर ग्रे के लिए हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक पेयर या 2-3 पेयर आप इनो के ख़रीदें, उससे उससे बेहतर है, लाख गुना बेहतर है आप ग्रे का सेटअप बना लें। भाई ग्रे आपके पास ब्रीड करेगा, उसमें से क्रीम भी निकलेगा, क्रीम पाइड भी निकलेगा, उसमें से इनो भी निकल सकता है। तो आप शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके ब्रीडिंग आना शुरू हो, फिर बाद में एक एक पेयर करके जो है ना इनो का चारकोल का लेके आएँ, जब वो ब्रीड करे उसके बच्चे ट्रांसफ़र कर दें ग्रे के नीचे। इस तरह से सेटअप चलाया जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ कि यार कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि लोग बोर हों या उनको नॉलेज ना मिले। टोटली नॉलेज पे बेस्ड है मेरा जो चैनल है, ये टोटली नॉलेज के ऊपर है। यानी माइक लेके मैं भी घूम सकता हूँ दुकान वालों के पास, आगे पीछे लटरम पटरम सब कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। यार मेरे लिए सिर्फ दुआ किया करें, ठीक है, दुआ किया करें। 2-3 काम करने हैं, दुआ करनी है, उसके बाद मेरी वीडियो लाइक करनी है जो भी देखते हैं, उसके बाद तीसरा सबसे अहम काम है जिसके बगैर ज़िंदगी रुक जाती है, वो सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब कर लिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।